हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द CSIR नेट JRF दिसंबर 2017 प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CSIR नेट JRF एग्जामिनेशन। So without wasting our time, just start the lecture. Question is, a metallic nanowire of length L is approximated as a one-dimensional lattice of n atoms with spacing a. मीन्स आपके पास में कोई एक मेटेलिक नैनो वायर है और उसकी जो लेंथ दी हुई है वो L है। इसको क्या किया गया है, अप्रॉक्सीमेट किया गया है एज अ वन डायमेंशनल लैटिस ऑफ n एटम्स। अब आपने वन डायमेंशनल लैटिस को पढ़ा होगा। वन डायमेंशनल लैटिस का मतलब है कि जब आप स्टडी करते हो लैटिस वाइब्रेशन वाला जो चैप्टर होता है उसमें जो पहला डेरिवेशन होता है आपका, वो क्या होता है, इस तरीके से आप अरेंज करा देते हो एटम्स को, यानी कि वन डायमेंशनल लैटिस उसमें अज्यूम करते हो। तो वही वाला क्या करना है आपको यहाँ पर कंसिडरेशन इसमें अज्यूम करना है। और फिर उन्होंने कहा है कि वन डायमेंशनल लैटिस ऑफ एन एटम्स विद स्पेसिंग क्या है, मतलब जो एटम्स मान लीजिए हमने क्या किया कि ये टोटल लेंथ क्या हो गई आपके पास में L लेंथ हो गई, यानी कि हमारे पास में जो वायर था पूरा, उस वायर को हमने पहले तो वन डायमेंशनल लैटिस सपोज कर लिया। अब जो लैटिस स्पेसिंग है, यानी कि ये एटम्स है हमारे पास में और एटम्स के बीच में स्पेसिंग कितना हो गया, A का स्पेसिंग हो गया। ठीक है, अब A का स्पेसिंग हो गया आपके पास और जो टोटल जो एटम्स है वो कितने हैं, n एटम्स है। तो आपके पास में जो टोटल लेंथ बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ a, क्योंकि ये भी a है, ये भी a होगा आपके पास में, फिर ये भी a हो जाएगा आपके पास। इसी तरीके से आप क्या करोगे, पूरी लेंथ को जब कवर करोगे तो आपको n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो ये जैसे आपके पास डायमीटर होता है, तो डायमीटर में क्या होता है आपके पास में, ये r है, ये r है, तो आपको टोटल डायमीटर चाहिए तो आप क्या करते हो, 2 टाइम्स r कर देते हो, जिनके दो ही रेडियस है। इस तरीके से आप इसको अज्यूम कर सकते हो। अब आइए यहाँ पर मेटेलिक नैनो वायर ऑफ इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट कर दिया गया। अब क्या कर दिया इन्होंने, डिस्पर्जन रिलेशन दे दिया गया। डिस्पर्जन रिलेशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। इसमें बता देता हूँ कि एनर्जी और के वेक्टर में जो रिलेशन होता है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन रिलेशन कहते हैं, जो दिया हुआ है आपके पास में। ठीक है, इनर्टी और कॉन्स्टेंट है। आपको क्या करना है, डेंसिटी ऑफ स्टेट आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ स्टेट। ऑप्शन है A B C D। आपको ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इस पूरे क्वेश्चन को विद जनरलाइजेशन मेथड आपको समझाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि इसमें किस चीज़ को अप्रॉक्सीमेट किया गया है, नैनोवायर को अप्रॉक्सीमेट किया गया है इस तरीके से, तो हमने L बराबर NN लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट जो टर्म है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी लेवल इन अ सेमीकंडक्टर मटेरियल या इन अ मटेरियल हो जाएगा। तो आपके पास में अगर कोई मटेरियल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं पर यूनिट एनर्जी लेवल या पर यूनिट एनर्जी लेवल, तो उसको क्या बोलते हैं आप, डेंसिटी इस ऑफ स्टेट बोलते हो। तो इसका जो जनरलाइज्ड फार्मूला होता है फॉर वन डायमेंशनल, क्योंकि हमारे पास में जो केस है वो वन डायमेंशनल का ही है, वन डायमेंशनल लैटिस की तरह हमने मान लिया इसको। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट इसका जनरल फार्मूला होता है स्पिन फैक्टर, यानी कि हमारे पास में कुछ इस तरीके का चार्ज कैरियर है जिसका स्पिन में, तो स्पिन फैक्टर होता है इनटू लेंथ ऑफ लाइन इन के स्पेस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन अपॉन लेंथ ऑफ द वन स्टेट। तो ये आपके पास में क्या बन जाता है, नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी लेवल आपका बन जाए, ये नंबर ऑफ स्टेट्स बन जाएगा आपके पास में। अब इसके आप क्या कर देते हो, DE से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेट, ये है बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट्स। तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स है, नंबर ऑफ स्टेट्स को D से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी लेवल, तो ये आपके पास में हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब आते हैं आप आगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्पिन फैक्टर, चूंकि हमने यहाँ पर बात करी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स में स्पिन होता है हाफ। तो स्पिन फैक्टर का मतलब है कि कितने स्टेट में रह सकता है, तो अप स्टेट में रह सकता है, डाउन स्टेट में रह सकता है, तो इसका फैक्टर आ जाएगा 2। अब लेंथ ऑफ लाइन इन स्पेस अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो एक ये यहाँ से मान लीजिए इसको सेपरेट करिए आप, क्योंकि लैटिस तो यहाँ से भी है एटम्स, यहाँ पर भी हमने इसको ओरिजिन माना है, तो ये हाफ इधर डिवाइड हो जाएगा, अंदर हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, तो हमारे पास में हाफ ऑफ बचेगा। तो हमने क्या किया, हाफ इसको अज्यूम कर लिया, अब हाफ हो जाएगा। अब चूंकि ये जो सेपरेशन होगा बेसिकली वो कितना हो जाएगा, K और K प्लस DK के बीच का सेपरेशन होगा। बहुत ही सिंपल सा, ये मान लीजिए ये है आपके पास में और ये बहुत ही छोटा सा, और ये K प्लस DK हो जाएगा। तो हमने इसको अज्यूम कर लिया, तो DK अपॉन पाई बाय एल। पाई बाय एल कहाँ से आएगा, क्योंकि हम जब लेंथ ऑफ
वन स्टेट की करेंगे तो लेंथ जो होगी बेसिकली वो के एक्स होगी या के वाई या के जेड मान लीजिए, हमने चूंकि यहाँ पर के एक्स माना है तो के एक्स हो जाएगा। के एक्स क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट एन पाई बाई एल, और एन पाई बाई एल में अगर एन इक्वल्स टू 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई एल। तब आपके पास में जो ये नंबर ऑफ स्टेट आएगा बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट आ जाएगा एल बाई पाई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एल अपॉन पाई अपॉन डी के हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या है, अब हमें एक डेंसिटी ऑफ स्टेट एक हमारे पास में डिस्पर्जन रिलेशन दे दिया गया। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको डेराइव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू। तो हमने क्या किया, जो गिवन रिलेशन है उसको नोट डाउन किया, इसको डेराइव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू के। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी इक्वल्स टू 2t a साइन के आ जाएगा इंटू डी के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर ये जो आपने निकाला हुआ है यहाँ पर ये भी नंबर ऑफ स्टेट्स ही है, और इसमें हमने क्या करेंगे, ये जो डी के है इसकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो यानी कि फ्रॉम 2 से डी की वैल्यू जो है वो इसमें रखोगे आप, तो आपके पास में नंबर ऑफ स्टेट बन जाएगा एल अपॉन पाई, जो ऐसे रहेगा, इसकी जगह पर इस रख देते हैं। अब साइन के क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर के की वैल्यू रख देंगे। अब ये कॉस के की वैल्यू जो है वो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और इसमें इसको पुट अप कर देंगे। तो हमने क्या किया, बेसिकली इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स को हमने डी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स चाहिए, तो नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट एनर्जी लेवल, और साथ ही साथ कॉस के की वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे, 2t को इधर ले आएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास में, तो 2t जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर भी 2t है तो ये 2t और ये 2t जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा a। अब हमने पहले आपको जो है l अपॉन पाई ए बच जाएगा, और जो कि हमने डिफाइन किया था आपको l इक्वल्स टू एन ए, तो n क्या हो जाएगा, l ओवर a, तो l ओवर की वैल्यू आ जाएगी, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट आ जाएगा n अपॉन पाई अंडर रूट 2t स्क्वायर माइनस ई माइनस ई नॉट कॉस स्क्वायर। तो ये आप इस तरीके से डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाल सकते हो अगर आपको कोई डिस्पर्जन रिलेशन दिया हुआ है। तो इन ऑप्शन में चेक करिए, आपके पास में ए ऑप्शन ये है, आपके पास बी ऑप्शन ये हो गया, सी ऑप्शन ये हो गया, डी ऑप्शन ये हो गया, तो आंसर इज डी। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट आ रहा है, इसमें जो है l अपॉन पाई। तो ये है आपका, इस तरीके से हो जाएगा। ये आपको अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि पार्ट सी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है द डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ अ गैस ऑफ स्पिन हाफ, इसमें भी क्या है, स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि फर्मियंस के बारे में बात हुई है, 2D में इसमें बात कर रहे हैं हम लोग। ई बराबर इक्वल्स टू एच न्यू के, where E is energy, K is wave vector and nu is a constant with the dimensions of the velocity if the Fermi energy at zero temperature is EF। ये क्या है, Fermi energy दिया हुआ है, the number of particles आपको निकालने हैं per unit energy area is। तो जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है अबाउट द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो उस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो तो कि हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी लेवल। और अगर आपको नंबर ऑफ स्टेट्स पता चल जाए तो आपके पास में पार्टिकल्स का नेचर भी पता हो, तो आप किस तरीके से नंबर ऑफ स्टेट्स में कितने पार्टिकल्स फिलअप करते हो वो आप पता लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास में नंबर ऑफ स्टेट्स है, तो हर अगर मान लीजिए फर्मियंस को इसमें फिलअप कराना है तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक स्टेट में 2 ही आपके पास में इलेक्ट्रॉन या जो भी हाफ स्पिन का पार्टिकल है वो इसमें पुटअप किया जा सकता है। तो उसकी बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला हमारा काम क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स को फाइंड आउट करेंगे या डेंसिटी ऑफ स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम बिल्कुल जनरल अप्रोच को लेकर चलेंगे और आपका ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है E इक्वल्स टू एच न्यू के हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसको जो है इस इन 2 डायमेंशन में हम जब डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालते हैं तो उसमें हम सपोज कर लेते हैं एक सर्किल को सपोज करते हैं विद के एक्स और के वाई, या के रेडियस का मान लीजिए, के जो है वो आपका के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अंडर रूट इस तरीके से है। अब हमने क्या किया, ये के है और ये के प्लस डी के जो है थिकनेस का एक मोटाई का ये हमने क्या किया, एक सर्किल इसमें ड्रा कर लिया। 2D में जो आप जनरलाइज्ड फार्मूला है वो इसमें स्पिन फैक्टर इंटू 1/4, तो इसका जो है 1/4 हम लेंगे। जैसे हमने अभी लाइन के केस में क्या कहता है 1/2 लेते हैं, अगर क्यूब होगा तो उसका 1/8 लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेते हैं। अब ये तो भाई पॉजिटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ यही पॉजिटिव वाला हम पार्ट लेंगे। इसी तरीके से पॉजिटिव लाइन में भी लेते हैं, इसी तरीके से आप ऑक्टेंट लेते हो इन केस ऑफ 3 डायमेंशन। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव पार्ट ले लिया। एरिया ऑफ सर्किल इन के स्पेस, जो भी आपका के स्पेस है उसका एरिया इनसाइड दिस सर्किल वो हमने इसमें नोट करेंगे, अपॉन डिवाइड कर देंगे एरिया 1 स्टेट से, तो ये हो जाएगा। अब एरिया क्या होगा, बेसिकली सर्किल होता है तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई के, ये क्या होता है बेसिकली पाई के स्क्वायर, ये आपके पास में एरिया होता है। लेकिन हम तो अभी जो है वो कंप्लीट एरिया की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 2 पाई के डी के हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये एरिया हो जाएगा। के एक्स के वाई क्या है, बेसिकली ये इसका जो है एरिया 1 स्पेस होगा। तो अब के एक्स क्या है, पाई बाई एल, इसी तरीके से के वाई भी हमने इसी बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करके लगाया। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली पाई बाई एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए तो सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब क्या है,
एल स्क्वायर का मतलब एरिया है, तो ए अपॉन पाई के डी के। इस तरीके से आपने सॉल्व किया। अब क्या करोगे आप, ये जो गिवन वाला रिलेशन है के की वैल्यू क्या निकालोगे यहाँ से, ई अपॉन एच क्रॉस न्यू, ये आप इसमें पुटअप करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये आपका हो गया जा करके, ये आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट हो जाएगा। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट से या बेसिकली कहिए कि ये नंबर ऑफ स्टेट है, क्योंकि हम डी को इसमें रखे हुए हैं, अगर डी से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो पार्टिकल्स निकालने का मतलब ये हो जाएगा कि आप ये रखोगे, नंबर ऑफ स्टेट्स रखोगे इनटू जो आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो उसमें रख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो फर्मी पार्टिकल्स होते हैं फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, और टी इक्वल्स टू 0 डिग्री केल्विन पर अगर हम बात करें तो फर्मी इनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 1 होती है फॉर एनर्जी लेस देन ईएफ के लिए। यानी कि हम जानते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं एट टी इक्वल्स टू 0 केल्विन, ईएफ से नीचे वाले जितने भी एनर्जी स्टेट्स होते हैं वो सब फील्ड होते हैं, और ईएफ से ऊपर वाले जितने भी स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इम्पटी होते हैं। तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको डिफाइन किया, इसमें हमने इसकी वैल्यू, अब क्या करेंगे, सीधे सीधे वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 होगी या 0 होगी। तो अगर 0 से ईएफ के बीच में अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको 1 मिलेगा, और बाकी तो 0 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, 0 से ईएफ इंटीग्रेट कर दिया इसको, और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी। दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, यहाँ से भी किया और यहाँ से भी किया। तो अब इसको इंटीग्रेट करिए आप, ई है तो इसका इंटीग्रेशन होगा सिर्फ, बाकी तो कुछ होगा नहीं। तो ई एफ स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आ जाएगा ई एफ स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई एच क्रॉस न्यू का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। इसमें आप देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इसमें आपके पास में ऑप्शन इज 4 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सिंपल डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालना है। डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालने के बाद आप क्या करोगे, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज करके उसकी वैल्यू जो है 1 और 0 हो जाती है बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी, एंड देन यू विल इंटीग्रेट एंड यू विल फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहले आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट या बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट्स पता करना है, फिर उन स्टेट्स में किस तरीके से उनकी फिलिंग होती है पार्टिकल्स की। फर्मियंस है तो उनका फिलिंग अलग होता है, बोसन है तो उनका अलग होता है, क्लासिकल पार्टिकल है तो उनका अलग होता है। तो उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये लास्ट क्वेश्चन है 2017 दिसंबर का सॉलिड स्टेट पर। तो 3 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं जिसमें से 2 आपके डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पर हैं। तो ये क्वेश्चन है कि कंसीडर 2 डायमेंशनल मटेरियल ऑफ लेंथ एल एंड विड्थ डब्ल्यू सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू, ये क्या दे दिया गया है, अप्लाइड परपेंडिकुलर टू इट। द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट एरिया में भी एक्सप्रेस्ड एज दिस, ये आपको दे रखा है। फिर क्या इज अ पॉजिटिव, क्या निकालना है, द हॉल रेजिस्टिविटी आपको निकालना है। हॉल रेजिस्टिविटी, अब चूंकि आप जैसे बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो गए रेजिस्टिविटी क्या होती है बेसिकली, आर ए बाई एल, ये जो है रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशन की अगर बात करिए तो इसमें जो हाल वोल्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं आर एच, ये आपको याद रखना पड़ेगा हर हालत में। इसकी वैल्यू होती है 1/n, एच को 1/n क्यू रख देते हैं, क्यू बेसिकली चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है ई एच अपॉन जे एक्स बी। जे एक्स क्या है, करंट डेंसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है जो अप्लाइड है परपेंडिकुलर, वो आपको दे रखा है, इसमें परपेंडिकुलर ही दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ई एच जो है वो आपका हाल वोल्टेज है पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये क्या है बेसिकली ये एक तरीके का ईएमएफ है आपके पास में। तो आप क्या करोगे, इसको आपने क्या किया, बी को इधर ले आया, बी अपॉन एन क्यू हो गया और ई एच अपॉन जे एक्स हो गया। ये जे एक्स है बेसिकली करंट डेंसिटी है। अब आप जानते हो ई जे इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ये होता है। यानी कि अगर आपके पास में ई अपॉन सिग्मा, ई अपॉन जे है तो इसका मतलब है ये 1/सिग्मा है। 1/सिग्मा का ये मतलब हो गया कि ये रो है, ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, 1/सिग्मा होता है आपके पास में, यानी कि 1/कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस हो गया आपके पास में, तो ये रो एक्स वाई हो गया, फिर पास में आ गया बी अपॉन एन क्यू। अब एन की वैल्यू जो है वो दे रखा है आपके पास में कितना है, के क्यू बाय बी अपॉन 2πh, इसको रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ऑप्शन आ जाएगा ये, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिक जो फार्मूला आपको याद रखना है वो ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है फॉर हॉल इफेक्ट, और हॉल इफेक्ट पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप फार्मूला याद रखेंगे, उसके बेसिस पर आप क्या करोगे, जनरल रेजिस्टिविटी का जनरल फार्मूला है ये, आप इसको यूज करोगे। फॉर 2 डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ 2 डायमेंशन की बात है, तो 2 डायमेंशन में ये फार्मूला यूज करोगे। वैसे 3 डायमेंशन में भी होता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है, बाकी फार्मूला तो वही है। अब क्या करोगे आप, इसमें सिर्फ एन की वैल्यू जो दे रखी है वो यहाँ पर पुट अप कर दोगे, बस कुछ नहीं करना है आपको। एन की वैल्यू कुछ और भी दे सकते हैं तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये याद रख लीजिए तो भी बढ़िया है, वरना ये याद रखिए, इससे आपको कई सारी चीज़ें निकाल सकते हो आप। हाल वोल्टेज ईएमएफ भी निकाल सकते हो, आर एच हाल कोफिशिएंट भी निकाल सकते हो, आपके पास में करंट डेंसिटी भी निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ये याद रखना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।